गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 15 मार्च 2022 और 15 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किनके द्वारा भारत में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी, हरदीप सिंह। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। यह 1 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री के अमृत 2.0 के औपचारिक शुभारंभ लखनऊ में हितधारक चर्चा और 12 अक्टूबर 2021 को मिशन की कैबिनेट की मंजूरी के बाद आया। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीआई टैग हाथ से बुने हुए कालीनों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? आपका सही ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली से जीआई टैग हाथ से बुने हुए कालीनों की पहली खेप जर्मनी को निर्यात की गई। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाथ से बुने हुए कालीनों की प्रामाणिकता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने जीआई टैग वाले कश्मीरी कालीन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड शुरू किया। क्यूआर कोड में कारीगरों, निर्माता, बुनकर, जिले और प्रयुक्त कच्चे माल आदि की प्रासंगिक जानकारी होगी। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत शनिवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। गुजरात में 2010 में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुए खेल महाकुंभ में अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं। 11वें खेल महाकुंभ को 45 लाख से अधिक पंजीकरण मिले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतांजलि श्री द्वारा वह कौन सा हिंदी अनुवादित उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में नामांकित किया गया है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टॉम्ब ऑफ सैंड। लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। पुस्तक को मूल रूप से रेड समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और डेजी रॉकवेल द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था। ट्रू स्टोरी ऑफ द किली गैंग पीटर कैरी 2002 में लिखा गया है। 2000 में लिखा गया है। और मनी ए सुसाइड नोट ये 1984 में लिखा गया है मार्टिन एमिस द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका सही ऑप्शन है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के
महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी पांडे पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिकल्पित एनएफआरए की स्थापना को कैबिनेट ने मई 2018 में मंजूरी दी थी। तब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति किसे चुना गया है? चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति किसे चुना गया? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गैब्रियल बॉरिक फोंट। गैब्रियल बॉरिक फोंट को चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति चुना गया है। 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले ये सबसे कम उम्र के नेता हैं। वह सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। गैब्रियल बोरिक 2022 से 2026 के बीच की अवधि के लिए पद संभालेंगे। चिली देश जो है दक्षिण अमेरिकी में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा चिलियन पेसो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.9% रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मॉर्गन स्टैनली। रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। यह तेल की कीमतों पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव के कारण इसके पहले के अनुमान से 50 bps कम है। इसके अलावा स्टैनली ने देश के खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 6% तक बढ़ा दिया है। इस बीच चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स IDM हर साल 14 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। गणितीय स्थिरांक पाई को 3.14 तक पूर्णांकित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और सतत विकास में योगदान देना है। यूनेस्को की कार्यकारी परिषद के 205वें सत्र में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2019 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 40वें सत्र में इस दिन को अपनाया गया था। बाद में 2020 में दुनिया ने 14 मार्च 2020 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 मिलियन हो गया है। वैश्विक स्तर पर भारत पिछले साल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया, जिसने निवेश में $51 बिलियन को आकर्षित किया। उसके बाद चीन $14 बिलियन के साथ तीसरे स्थान और यूके $7 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर है। अर्थात पहले स्थान पर अमेरिका $51 बिलियन, दूसरे स्थान पर भारत $22 बिलियन, तीसरे स्थान पर चीन $14 बिलियन और चौथे स्थान पर यूके $7 बिलियन के साथ रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में इसरो ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया। इसमें कितने छात्रों को चयनित किया जाएगा? आपका सही ऑप्शन नंबर बी 150 छात्र, 150 छात्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्कूली बच्चों के लिए युवी विज्ञानी कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरते रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम से अधिक छात्र को अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। कार्यक्रम के लिए देश भर से कुल 150 छात्र कक्षा 9 के छात्रों का चयन किया जाएगा। यानी कार्यक्रम के लिए देश भर से कुल 150 कक्षा 9 के छात्रों का चयन किया जाएगा। 16 मई 2022 से 28 मई 2022 तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान 2 सप्ताह तक चलेगा यह कार्यक्रम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? आपका सही ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 के एक भाग के रूप में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑप्शन के साथ साथ उससे जुड़े तथ्य भी मैं बताता हूँ आपको, तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।